क्या आपको भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लिख के दिया गया है डॉक्टर द्वारा? आपको पता नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा क्या हुआ है कि ये गोली मुझे लिख के दी गई है? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में, उसके डोसेज के बारे में, कौन कौन से रोगों में ये दिया जाता है, किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्या क्या हैं, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, एजिथ्रोमाइसिन की जो गोली आती है, बहुत सारी वैरायटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो हमको रोग होते हैं उनसे हमको निजात दिलाने के लिए, निवारण दिलाने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक मैक्रोलाइड टाइप का एंटीबायोटिक होता है। तो ये काम कैसे करता है, देखिए, जहाँ भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा होता है उसको रोक देता है या फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को एकदम कम कर देता है, जिससे कि हमको हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे हमको निवारण मिल जाता है। तो ये मेडिसिन देखिए किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शंस में काम नहीं करता। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या भी किसी भी तरीके का फ्लू हो गया, ऐसे वायरल इन्फेक्शंस में काम नहीं करता है। और इस मेडिसिन को अननेसेसरी या फिर मिसयूज़ करने पर आगे चलकर इस मेडिसिन की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। कुछ लोग अननेसेसरीली कुछ भी गले में खराश भी हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तो ये मेडिसिन देखिए मार्केट में 250 mg 250 mg की गोली आती है और 500 mg की भी गोली आती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में कि कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है। तो सबसे पहला है फेरेंजाइटिस। हमारे गले में फेरिंग्स रहते हैं, उसमें जब स्वेलिंग्स आ जाती है या फिर हमारे गले में टॉन्सिल्स रहते हैं, टॉन्सिल्स में एकदम स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोला जाता है। जो लोग बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं उन लोगों को ये रोग ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को जब एकदम से दम चढ़ जाता है, एक्सेसरबेशन ऑफ COPD हो जाता है, तब इस मेडिसिन को दिया जाता है। या फिर जो भी आस्थमेटिक पेशेंट हैं उन लोगों को इस मेडिसिन को दिया जाता है। या फिर साइनसाइटिस, बैक्टीरियल साइनसाइटिस होता है, हमारा नाक बंद हो जाता है, नाक सूज जाता है, नाक से कंटिन्यू पानी बह रहा होता है, एकदम सर दर्द उठ जाता है, तो ऐसे बैक्टीरियल साइनसाइटिस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, ऐसे रोग में भी इसको दिया जाता है। या फिर एक्यूट ओटाइटिस, कोई भी तरीके का हमारे कान में इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं, हमारा जो छाती है, फुफ्फुस है, उसमें पानी भर जाता है, उस कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं, इस रोग में भी दिया जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जो स्किन इन्फेक्शंस में भी एजिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है। तो आइए इसके डोसेज के बारे में हम बात करते हैं कि किस हिसाब से जनरली डॉक्टर लेने को बोलते हैं। तो देखिए, 500 mg की जो गोली आती है एजिथ्रोमाइसिन की, तो उसको 18 साल से जो बड़े होते हैं, पुरुष या फिर महिला, उनको दिन में एक बार लेने को बोला जाता है खाना खाने के बाद, और उसको 3 दिन तक कंटिन्यू लेने को बोला जाता है या फिर 5 दिन तक कंटिन्यू लेने को बोला जाता है। आपके कंडीशन पे, आपकी बॉडी की कंडीशन पे और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से 3 दिन या फिर 5 दिन इसको लेने को बोला जाता है। लेकिन इस मेडिसिन को एक ही टाइम पे खाना रहता है। जैसे सुबह खा रहे हैं तो आपको सुबह ही इस्तेमाल करना है, रात को खा रहे हैं तो रात को ही इस्तेमाल करना है। और 250 mg की जो गोली होती है वो जो 6 साल से बड़े होते हैं, लड़का लड़की, उन लोगों को दिया जाता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो डोसेज वगैरह डॉक्टर लोग डिसाइड करके देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का सब्स्टिट्यूट क्या क्या है। मतलब कंटेंट एजिथ्रोमाइसिन ही रहता है, लेकिन मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के नाम से बिकता है। तो वो कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फेमस ब्रांड्स में नाम आता है टैब एजेक्स, टैब जेडी, टैब एजिकैम, टैब एजिसिप,
टैब ATM 500 या फिर टैब एज्यूमिन, ज़िथ्रोम, ज़िथ्रोक्स, टैब एजीवार। तो ये सब जो है सब्स्टिट्यूट है, मतलब कंटेंट एक ही रहता है, अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से नाम अलग अलग रख के मार्केट में आती हैं ये दवाइयाँ। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि आप जब एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं तो खाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको डायरिया, दस्त लग सकता है, आपको उल्टी होने जैसा होता है या फिर उल्टी स्टार्ट हो जाती है, आपको सर दर्द होने लगता है, सर एकदम घूमने लगता है, आपका जीभ का जो टेस्ट होता है वो एकदम बिगड़ जाता है, या फिर पेट में मरोड़ें उठना चालू हो जाती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों को एलर्जी है मैक्रोलाइड टाइप एंटीबायोटिक्स से, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलाइड एक एंटीबायोटिक ही है। तो जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, आपको किसी भी तरह के मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से अगर एलर्जी है तो आप लोगों को ये दवा नहीं खानी चाहिए। तो आइए अब हम इसके MRP के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मार्केट में आपको 80 से 100 रुपये में 3 गोलियां 500 mg की या फिर 6 गोलियां 250 mg की मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप आपके नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर जनरल फार्मेसी से इसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरीके का मेडिकल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।